देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में अक्सर जितेंद्र शुक्ला। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और तरह तरह के मुद्दे हैं, तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां और तरह तरह की चॉइसेस है उत्तर प्रदेश की जनता के पास। तो हमारे पीछे ये सारी उत्तर प्रदेश की जनता इस समय बनारस में मौजूद हैं, ये सब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बेहतर हैं या अखिलेश यादव ज़्यादा बेहतर थे या मायावती को दोबारा रिपीट करवा दिया जाए। जानेंगे यहाँ की जनता से। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम विपुलेंद्र सिंह है। सिंह जी, सरकार 5 साल होने वाले हैं 2022 में, कैसे देख रहे हैं सरकार को? मैं बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट में इस सरकार को देख रहा हूँ। सरकार पिछले 5 सालों में सरकार ने वॉरफुट पे काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे प्रशासन शासन को चुस्त दुरुस्त रखने का काम हो। और अगर मैं देखूं तो बनारस में स्पेशली, मैं पूरे यूपी में, इंडिया में भी जाता रहता हूं। कोरोना काल में तो बहुत कुछ किसी ने ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन विकास हर तरफ हुआ है रोड के स्तर पे। आज हम बनारस में अगर 2014 से पहले देखें, चूँकि ये सरकार 2017 में आई है, अब इस सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद हमारे यहाँ 24 घंटे जो बिजली मिल रही है वो जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। नहीं तो जनरेटर की आवाज़ से और इन्वर्टर के डिस्चार्ज होने से, दोनों चीज़ों से हम लोग परेशान हुआ करते थे। आज बिजली मिलती है, इतनी बारिश के बाद भी, आंधी तूफान के बाद भी बिजली अगर आपके इलाके के कट भी जाती तो एक कंप्लेन में बिजली आधे घंटे के अंदर जुड़ जाती है। तो देखिए, एक आम जनता को एक ढांचागत और मूलभूत सुविधा चाहिए जो बिजली, पानी, सड़क और राशन से मिलती है। पैंडेमिक काल में हिंदुस्तान बहुत बड़े बुरे दौर से गुजरा, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा दुनिया गुजरा। लेकिन हिंदुस्तान, अगर दुनिया से हम तुलना करें तो हिंदुस्तान की आबादी और दुनिया की आबादी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस तरीके से यूपी में कोरोना काल मैनेज किया गया और गरीब जनता तक राशन पहुंचाया गया, क्योंकि काम धाम नहीं था, किसी के पास इनकम के सोर्सेज नहीं थे, जिनके धंधे थे वो तो मान लीजिए अपने ये सारी चीज़ें हमने सुनी है, ये सब चीज़ें हुई हैं, लोग मानते हैं इन चीज़ों को। मगर अगर अखिलेश आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, अखिलेश उसके पहले भी थे, ठीक है, 2017 में अखिलेश यादव ही थे। आप जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके की अराजकता, जिस तरीके का क्राइम ग्राफ ऊपर उठा और आदमी रात में निकलना, छिनैती, डकैती, इस तरीके की चीज़ें हुई, आप समझ नहीं सकते कि आज वो उन चीज़ों पर कितना अंकुश लग चुका है। ठीक है, दूसरी बात, उनकी राजनीति एक जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं अगर तुलना करूंगा अखिलेश और मुलायम की तो मैं मुलायम को कहीं उनसे ऊपर की तुलना दूंगा, लेकिन चूंकि आज भी मैं दोनों नेताओं से मैं बेहतर बीजेपी को मानता हूं, योगी आदित्यनाथ को मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ कमरे में बैठ के, केबिन में बैठ के करने वाली राजनीति नहीं करते हैं। अगर देखा जाए, कोरोना काल में हिंदुस्तान का एकमात्र मुख्यमंत्री होगा जो सड़कों पर उतर के उसने मैनेजमेंट को संभाला है। और हॉस्पिटल हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत घर हो, चाहे कहीं भी हो, मुझे लगता है और लोगों से जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, अभी जो कार्यकाल है 5 साल हो जाएंगे, 2022 में फिर चुनाव है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ जी से अखिलेश बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। उनकी सरकार फिर दोबारा आ रही है और अच्छे बहुमत के साथ सरकार आ रही है, लगभग 250 प्लस के साथ सरकार आएगी। तो 350 कह रहे हैं? नहीं, 350 कह रहे हैं। मेरा अनुमान ये है, हाँ, वो अपना क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो मेरे बहुत अजीज भाई हैं ये, हाँ। इनके बारे में कुछ भी बोला नहीं जा सकता है, और ना ये भी मेरा विरोध करते हैं, ना इनका मैं विरोध करता हूँ, हाँ। और रही बात ये, योगी सरकार ने जितनी भी कार्य आज किए, जितने भी चल रहे हैं कार्य, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, चाहे कोई भी कार्य ले लीजिए, चाहे लखनऊ मेट्रो को ले लीजिए, सबकी नींव डाली थी अखिलेश यादव ने, हाँ। वो कहते नहीं है, पेपर में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, आपको डाटा मिल जाएगा हर जगह, वो है। भले से अब वहाँ पे शिलापट उखाड़ के वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का लगा दिया गया है, वो बात अलग है। आज चारबाग पे पहले उन्हीं का शिलापट लगा था, अखिलेश यादव का, जो ये क्या कहते हैं, एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता था, मेट्रो बनी थी। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी निर्माण उन्हीं ने करवाया था, भले से उनकी सरकार चली गई और उन्हीं ने स्थापना की, तो उन्हीं ने नींव रखी थी। ये पूरा बलिया तक था, इन्होंने उसकी दूरी भी कम करके, और कहते हैं कि हमने बजट कम कर दिया। अरे, जब तुमने 50 किलोमीटर दूरी कम कर दोगे तो बजट तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब दूसरी बात ये रही, योगी आदित्यनाथ हो चाहे मोदी जी हों, ये महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं करते हैं। किसी भी रोजगार, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जिस मुद्दे को लेके ये आए थे सर, एक मिनट, जिस मुद्दे को लेके ये आए थे, अपनी गवर्नमेंट बनाए, सत्ता पे आए, उन्होंने उस मुद्दे को ही दरकिनार कर दिया। विकास कहाँ पे विकास क्या महंगाई चढ़ रही है? विकास भी तो महंगाई चढ़ रही है क्या? कहीं भी कोई भी मुद्दा 2 करोड़ 1 करोड़ ये बोले कि रोजगार हर साल देंगे, अरे 1 करोड़ से ज़्यादा तो बेरोजगार हो रहे हैं हर साल।
फिर उसके बाद महंगाई आप देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, पेट्रोल अब बोलते हैं कि मैंने पेट्रोल अब कम करवा दिया, कहाँ कम कर दिया, 2 हफ्ते से स्थिर कर दिया है, 99 रुपये 67 पैसे पे स्थिर किया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। आज क्रूड ऑयल का दाम घट गया, तो अब उस पर कोई महंगाई नहीं। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। मन की बात केवल मोदी के मन की बात होती है और जनता के मन की बात नहीं होती है। मोदी किसको देखते हैं, अच्छा उनका पैर छू लिए तो बस वो हाईलाइट हो गया। क्या हो गया, मैं वो क्या जमींदारिन का पैर छू लिया, उनका पैर पूछ दिए, हाईलाइट हो गए। अरे उससे वोट थोड़ी मिलेगा, वोट मिलता है आदमी का पेट थोड़ी उससे पलता है। पेट पालने के लिए भी तो चाहिए। बताइए सर, कुछ कर ही नहीं रहे, वो कह रहे पेट थोड़ी ना पलेगा, आप लोग सब महंगा कर दिए। देखिए, ये एक तथ्यों से उलट बातें कर रहे हैं। पहली चीज़ तो उनको ये नहीं मालूम कि नेशनल हाईवे जो भी होता है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होता है, ना कि राज्य सरकार का प्रोजेक्ट होता है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। तो उसका उद्घाटन मोदी जी ने या किसी केंद्रीय सरकार ने किया, ना कि अखिलेश यादव ने किया। और अगर अखिलेश यादव ने इतना ही अच्छा किया था, देखिए जो 2012 में जो अखिलेश यादव जीत के आए, उसके पीछे अखिलेश यादव की मेहनत थी, लेकिन नाम मुलायम सिंह यादव का था। अगर देखा जाए तो उन्होंने एक गद्दी मुख्यमंत्री की परोस के अखिलेश यादव के हाथ पे पकड़ा दी, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव ने किया क्या, एक अपनी साइकिल पर राहुल गांधी को बिठा लिया और साइकिल पंचर हो गई, दोनों उतर गए, सरकार उतर गई, ठीक है। आज एरोगेंट पॉलिटिक्स करने के अलावा अखिलेश एक कमरे में बैठ के ट्विटर पे वोट नहीं पड़ता। जैसे हमारे मित्र बहुत अजीज मित्र कह रहे थे ना कि ये पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े, महंगाई बेरोजगारी क्यों बढ़ी। मुझे नहीं मालूम, सरकारी नौकरी में तो पिछले साल उसके पहले भी नहीं थे और मैं भी नहीं था, या बहुत सारे लोग यहाँ नहीं थे, ठीक है ना। कोई भी देश देखिए, देश में सिर्फ 7% लोग टैक्स देते हैं। कोरोना काल में आप बताइए किसका बिजनेस चल रहा है आज की डेट में, रेवेन्यू गवर्नमेंट को कहाँ से आ रही है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहीं ना देश चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए लोगों को पैसा चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता। एक जनरल सी चीज़ लीजिए तो अपना घर चलाने के लिए पैसा, इनकम चाहिए। सरकार को पूरा देश चलाना है, 135 करोड़ की जनता का पेट भरना है, तो वो कहाँ से आएगा। 70% से ज़्यादा लोग आज की डेट में आप समझिए कि पॉवर्टी लाइन से नीचे चल रहे हैं आज की डेट में। उनको अनाज, राशन, पानी, ये सब सारी चीज़ें चाहिए। और इसका मैनेजमेंट कोरोना काल में सरकार ने जिस तरीके से किया, आप सोच नहीं सकते, वो किसी की सोच से ऊपर है। दूसरी बात, आज हमारा वैक्सीनेशन देख लीजिए, जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ, यही हिंदुस्तान है जो कटोरा लेके वैक्सीन मांगा करता था। पोलियो की वैक्सीन लाने में 50 साल लग गए। आज हम दुनिया को बांट रहे हैं वैक्सीन, और मुफ्त में बांट रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि फ्री इज ऑलवेज कॉस्टली। हमारी आदत है मुफ्त में मांगने की हर चीज़ की, कि हम ये फ्री में दे देंगे, हम ये फ्री में दे देंगे। जाता किसका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जाता है। अगर आप कंट्रीब्यूटर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आप इस तरीके की बातें मत करो। किसी भी सरकार को अपना घर चलाने के लिए तनख्वाह चाहिए। किसी भी सरकार, अगर इनकी तनख्वाह 50,000 रुपया महीना है, इनका 20,000 रुपया कम कर दिया जाए, इनको सारी दुनिया भर की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो वो सरकार भी एक परिवार है जो चलाती है पूरे 135 करोड़ लोगों को लेके। और उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी मिले, आपको राशन पानी भी अच्छा मिले, सड़कें भी आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड की चाहिए। आप पूरा पूर्वांचल में घूम जाइए, मैं कहता हूं, आप सोनभद्र जैसे इंटीरियर इलाके में जहां आदिवासी रहते थे, मैं तो अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, जिनके पक्के घर है, पक्के शौचालय हैं और घर के बाहर बिजली का मीटर लगा हुआ है। कभी आपने सोचा था कि पिछले 5-7 सालों में यह विकास होगा? तो ये विकास, देखिए विकास क्या है, हमें हमारे घर के सामने की रोड बनी कि नहीं, वो सबसे बड़ा विकास यहाँ के लोगों की सोच है। ये हाईवे बने कि नहीं, लिंक रोड अच्छे बने कि नहीं, अप्रोच रोड अच्छे बने कि नहीं, ये विकास है। आज गांव में जाइए, 20-20 घंटे बिजली मिल रही है। लोग यहाँ बनारस जैसे शहर में, जिसको आज मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की बात हो रही है, आज से 2014 से पहले, आज किसी भाई से पूछ लीजिए, जो दोपहर में 12 बजे के बाद लाइट कटती थी, शाम को 5 बजे लाइट आती थी, और रात में लोग सोचते थे कि लाइट कब कट जाए। सबके घर में इन्वर्टर। और इस अरली बाजार, हमारे बगल में अरली बाजार एक मार्केट है, बहुत फेमस अच्छी मार्केट है, जहाँ पे जनरेटर की आवाज़ से कान के पर्दे फट जाया करते थे। तो सर विकास ये है कि विकास आपको मूल जी, वो सर कह रहे हैं कि करके तो सारा अखिलेश जी कहे थे, योगी जी ने अपना स्टिकर मारा। अगर अखिलेश यादव ने इतना ही कुछ किया होता तो अखिलेश यादव को हटने की जरूरत नहीं थी। ये तो कह देना कि आज की डेट में फेंक देना, भाई अखिलेश यादव ही थे ना, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, और चोरी छुपे खुद लगवा लिया। तो उनकी तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है अखिलेश यादव की। जो रिजर्वेशन मिला है, उसको लेके भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके आज केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन दिया है मेडिकल में। देखिए, कभी भी इस तरीके के आप एक भी उनका ट्वीट, एक भी उनके स्टेटमेंट, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस रिलेटेड अगर अखिलेश यादव को दिखा दिए, मैं अखिलेश यादव को सच्चा मानूंगा। जितनी बातें वो कर सच बोल रहे हैं। सुनिए एक मिनट, बवासीर होता है, बीजेपी समर्थकों में वही हाल है जो बवासीर होता है, दर्द भी होता है, किसी से कहने भी नहीं जाते हैं। हाँ, दर्द होता है लेके सहते रहते हैं, बवासीर वही हाल है इन लोगों का।
बवासीर गांड में हो गया है। एक तो इसको मत काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। जी सर, आपको क्या लग रहा है? सब कुछ सही है, बस महंगाई पे आम आदमी का थोड़ा ध्यान दे सरकार। कोई भी सरकार आए, कहाँ हुआ भाई? कोई भी सरकार आए, बस आम आदमी का ख्याल रखे कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए। देखिए अभी मेरे मित्र आदित्य सिंह उर्फ राजा, जिनको राजा बाबू के नाम से लोग जानते हैं, नहीं नहीं भैया नहीं है, बाबू हैं, ठीक है। इनकी निष्ठा बार बार बदलती रहती है। अगर इनके फेसबुक पोस्ट देखें तो कभी ये भाजपा समर्थित नजर आते हैं, कभी सपा समर्थित नजर आते हैं। लेकिन देखिए कहावत है ना कि जब आप किसी की अच्छाई की बराबरी नहीं कर सकते तो चिल्लाइए, शोर मचाइए, झूठ बोलिए, जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले किया। झूठ बोला इन्होंने और कि अखिलेश आएगा, 250 सीट आएगी, फला आएगी। खैर अगर अखिलेश जी सुन लें इनकी बात कि हम 350 बोल रहे हैं, 250 बोल रहा है, तो इनको पता नहीं पार्टी में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। लेकिन देखिए राजर्षि की तपोभूमि है, यहाँ पे हर आदमी जो एक है उससे अगर आप पूछेंगे 98% 99% यही कहेगा कि विकास बहुत हुआ है इस जगह पे। देखिए आज इस प्रदेश में जब से सरकार आई है, मैं उपलब्धि छोटी सी बता दूं आपको कि इस देश में ये लोग कहते हैं कि इस देश में आज की डेट में लोगों ने ये कहना शुरू किया, भूल गए लोग कहना कि लावारिस वस्तु मत छुइए, वो बम हो सकती है। इससे बड़ी सिक्योरिटी आपको क्या चाहिए इस देश के अंदर, ठीक है। एक दंगा फसाद नहीं हुआ इस देश के अंदर, खासकर अब जहां हम रहते हैं। आज की डेट में देखिए अगर छोटी से छोटी पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस तुरंत जाके उस चीज़ों को करती है। तो प्रशासन और शासन स्तर पे जो सरकार कर सकती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर मैं कहता हूँ कोरोना काल नहीं आया होता तो ये प्रदेश और देश बहुत और ऊंचाइयों पे होता। जी आता सर। सर आपने जॉब्स की बात करी, नहीं 2 मिनट रुक जाइए। आपने जॉब्स की बात करी, एक सरकारी डेटा है मेरे पास कि अभी तक जो जॉब हुआ है सपा के काल में 3 लाख नौकरियां दी गई थी सरकारी, और बीजेपी के काल में 4.5 लाख नौकरियां। अभी 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुए। बीजेपी केवल डाटा पर ही निर्भर कर रही है। पूरे कोरोना काल में 50 लाख से, एक मिनट, पूरे कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित लोग 50 लाख लोग मर गए, लेकिन आज तक इन्होंने खाली 4 लाख, हाँ पूरे भारत में 50 लाख लोग मरे होंगे, इसमें 2 नहीं सुनिए। तो आप जो बात बता रहे हैं, नहीं जो मैंने कहा सरकारी डेटा अखिलेश यादव ने भी दिया था, उनका डाटा था 3.5 लाख का, और इनका डाटा अभी 4 साल में 4.5 लाख का। जो किसको मिली जॉब यही बता दो ना। अभी तक LLT वाले सब डेटा गलत, सब बिल्कुल डेटा इनका गलत है। ये खाली डेटा पर ही निर्धारित ठीक है। जॉब्स की बात करी तो मैंने आपको डेटा रख दिया। देखिए क्या है कि ये डेटा पे कभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा क्या होता है, डेटा एक्चुअल फिगर दिखाता है, एक्चुअल चीज़ें बताता है कि ज़मीनी स्तर पे काम क्या हुआ। हर न्यूज़ चैनल, चाहे राष्ट्रीय कोई भी न्यूज़ चैनल हो या जो न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट मीडिया है, ये दिखा रहे हैं, या हम लोग भी जानते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि रिकॉर्ड भुगतान हुआ है गन्ना के बकाये किसानों के बकाये का, ठीक है। और इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खासियत रही यूपी गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कि बहुत सारे जो PSUs थे जो मरने की स्थिति में कगार पे चले गए थे, ऐसे बैंक्स जो बैंक करप्सी के कगार पे चले गए थे, आज वो उभर के स्ट्रांगली खड़े हैं, ठीक है। सरकारी कंपनियां मजबूत हुई हैं। और देखिए 5 साल का जो गड्ढा है, 70 साल का गड्ढा जो है वो 5 साल में नहीं भरा जा सकता। पहली बात जानिए, अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो पहले नींव मजबूत करते हैं, ठीक है। तो हमारा मोदी जी का पहला जो कार्यकाल था और इस सरकार का, यूपी गवर्नमेंट का, ये तो आप देखिए कितनी अराजकता थी यूपी में। मुख्तार अंसारी जैसे लोग देवता बने बैठे हुए थे, आज उनसे लोग नाम लेने से कतरा रहे हैं, उनसे संबंध जोड़ने में कतरा रहे हैं। आज कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है व्यापारी। कभी व्यापारी का दर्द देखा आपने, जिनके बच्चों को उठा लिया जाता था, एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती थी, उनको मार दिया जाता, अपहरण कर लिया जाता था। आज यूपी में बताइए कितने अपहरण हो रहे हैं। तो एक बड़े से देश में, बड़े स्टेट्स में दिक्कत होती, चीज़ें होंगी, ओवरनाइट कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन जिस रास्ते पे ये गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरीके से मैनेज तरीके से चल रही है, आप देखिए राम राज आके रहेगा। जहाँ तक ये कहते हैं कि भाजपा के मुद्दे, भाजपा आर्टिकल 35 पे आई थी, भाजपा राम मंदिर पे आई थी, 3 तलाक पे आई थी, धारा 370 पे आई थी, और सारे मुद्दे उसने कंप्लीट करके दिखा दिए। अब CA NRC है, वो भी लागू होकर दिखाएगी।